कृष्ण जी देखिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा मैं कितना सही बता रहा हूं। एज के साथ एट, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एज। आप ध्यान नहीं दे रहे, कैसे पढ़ाता हूं? ये देखो डिटर्मिनर है। तो अब ये जगह किसकी है जरा बता दें तो सभी लोग। एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की जगह है। अब देखना, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। इनफैक्ट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न का मतलब नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न। और यंग और अर्ली, तो एट एन यंग एज भी कर सकता था। यंग एज भी होती है और अर्ली एज भी होती है। लेकिन तुम्हें तो पता ही चल गया है कि यहां पर एन आया है। एन, इसका मतलब है कि वॉवल से स्टार्ट होगा एडजेक्टिव। तो वॉवल से स्टार्ट कौन हो रहा है? ई। अगर अ होता तो यंग होता। अर्ली है इसलिए क्या है? एन है इसलिए क्या होगा? कहने का मतलब है ग्रामर। क्लोज टेस्ट में ग्रामर प्लस सेंस दोनों मिला देता है, इसलिए क्लोज टेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। जो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन की बुक दी है उसको भी करो, इसको भी करो। विजन जी, क्लोज टेस्ट करने से आपका जीवन धन्य होगा। क्लोज टेस्ट में टेंस भी है, ग्रामर है और उसमें सेंस भी डेवलप होता है। क्लोज टेस्ट करिए। अर्लिए शी डिस्प्लेड माने प्रदर्शित किया, शो डिस्प्ले किया, ब्रिलियंट माइंड एंड अ पर्सनालिटी। फिर यहाँ डिटर्मिनर है, कितना सही तुम्हें बताया गया ये डिटर्मिनर। ये नाउन। अब बीच में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। अब यहाँ एन है या अ है? अ है। अब यहां पर देखते हैं क्या आ रहा है, ऑप्शन देखो। अब पापा देखो, अब ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब तो क्रूअल होता है। क्रूअल माइंड तो यहां नहीं दिखाएगा, क्योंकि ब्रिलियंट माइंड तो ब्रूटल नहीं होगा ना। और ब्रूज्ड, ब्रूज्ड का मतलब है कि स्किन पे छिल जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रूज्ड। अ ब्रूज्ड लिख लो फिंगर, या अ ब्रूज आर्म। आर्म, उसकी बाहें क्या हो गई? छिल गई। मतलब उस पर बाहर से क्या हो गया? कट लग गया। तो ब्रूज छिल जाए, उसकी आर्म क्या हो गई? ब्रूज्ड हो गई, इंजर्ड हो गई। इंजर्ड का मतलब कि बाहर से, एक्सटर्नल इंजरी जब होती है ना, एक्सटर्नली इंजर्ड। एक्सटर्नली का मतलब बाहर से, इंजर्ड, स्किन उसकी इंजर्ड हो गई। अब यहां ब्लोटेड, ईगो से भरा हुआ, ईगो से भरा हुआ। तो यहां पर ब्लाइद, अब ब्लाइद पर्सनालिटी है, अच्छी। अब यहां मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन दो तो रिजेक्ट हो जाएगा, ब्रूटल और ब्रूज से। अब यहां एक है ब्लोटेड, एक है ब्लाइथ। तो ब्लाइथ पर्सनालिटी का मतलब अट्रैक्टिव, अच्छी। हर ग्रेट एक्सुबरेंस, एनर्जी। देखो एक्स माने आउट, और एक्सुबरेंस का मतलब एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो निकलती, उत्साह, इंथ्यूजियाज्म। इंथ्यूजियाज्म, उत्साह, एनर्जी फॉर लर्निंग। अब यहां इंथ्यूजियाज्म ज्यादा अच्छा रहेगा। इंथ्यूजियाज्म का मतलब उत्साह, फॉर लर्निंग व्हाट? फॉर लर्निंग। अब देखना, अब यहां पर लर्निंग व्हाट नहीं है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखना अभी, पहले ऑप्शन देखते हैं। देखना, ध्यान दो। पहले यहां सब्जेक्ट क्या है? एक्जुबरेंस। एक बार तो देख लो सब्जेक्ट क्या है? एक्जुबरेंस। ये प्रेपोजिशन है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हर क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां टू स्टडी, इंफिनिटिव ऑफ पर्पज। फर्दर माने और आगे, और आगे स्टडी करने के लिए। जब मैं इसको सेंस करूंगा ना, और आगे स्टडी करने के लिए उसको, उसको को का सेंस लगाओ। अब देखना, सीखने के लिए उसके अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह, सब्जेक्ट है। उत्साह ने
और ज्यादा स्टडी करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के उत्साह ने और ज्यादा स्टडी करने के लिए उसको क्या किया, उसको क्या किया, उसको क्या किया, प्रपोज तो आदमी करता है, यहां सब्जेक्ट है उत्साह, तो उत्साह प्रपोज करेगा नहीं, तो प्रपोज तो नहीं करेगा। उत्साह उस आदमी को क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा नहीं, प्रॉमिस करेगा नहीं, उत्साह उसको क्या करेगा, प्रॉम्प्ट, प्रो माने आगे, प्रॉम्प्ट करेगा उसको, यानी उसको और ज्यादा उस काम को करने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। प्रॉम्प्टेड का एक तरह से मतलब मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन यहां पर प्रॉम्प्ट का मतलब है कॉज, कॉज टू एक्ट, कोई काम करने के लिए उसको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। कॉज्ड टू एक्ट, कोई काम करने के लिए प्रेरित किया, प्रॉम्प्टेड। आगे मेरे ईश्वन जी देखिए, आगे देखिए, अब देखिए ये स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, डिसग्रंटल्ड है एल, डिसग्रंटल्ड का मतलब है अननॉयड, नाराज। अब देखना, शी बिकेम, शी बिकेम, अब ये लिंकिंग वर्ब है, अब वो कैसा हो गई देखो, व्हेन शी लर्न, यहां लर्न का मतलब सीखना नहीं है, न्यू, अरे लर्न का मतलब पता चलना भी होता है, जब उसको पता चला कि द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज्ड, जब यूनिवर्सिटी क्लोज वॉज क्लोज्ड, अब यहां देखो कुछ छूट गया है, अच्छा क्लोज फॉर वुमेन दिया होगा शायद, फॉर, रुक जाओ आगे देख लेता हूं फिर बता। तो पहले ये समझो, मान लो यहां आगे फॉर दिया होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फॉर दिया है, वॉज क्लोज्ड, फॉर दिया है, क्या क्या दिया है, बाय तो होगा नहीं, वुमेन के द्वारा नहीं, वुमेन के लिए, यानी कि वो अगर आती हैं कॉलेज में टैक्सी से तो उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, बंद है, यानी औरतों को नहीं लेंगे, यही होगा ना। तो यहां पर बाई और टू दिया है, दो ही ऑप्शन दिया है, और क्या क्या है, एट तो होगा नहीं, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो औरतों के लिए यूनिवर्सिटी क्लोज, बंद कर दी गई है, तो बताओ वो हैरान होगी कि नहीं, नाराज होगी कि नहीं, डिसग्रंटल्ड, नाराज। डिसलिंग्विस्ट, ये तो डिस को हटाओ तो ये लैंग्वेज से बना है, लिंग्विस्ट, तो ये गलत है। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब है डिसेबल्ड हेयर, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डर, अरे बाल बिखरे हुए नहीं होते हैं क्या, डिसेबल्ड। और डिसफिगर्ड, डिस्टॉर्टेड, डिसफिगर्ड का मतलब उसका फिगर क्या हो गया, बिगड़ गया, तो ये भी नहीं होगा। डिसग्रंटल्ड, ये एल है, वो नाराज हो गई, ठीक है। और आखिर में टू आ जाएगा, वॉच, अब यहां रिजेक्शन मेथड से आएगा, क्लोज फ्रॉम नहीं, क्लोज फॉर वुमेन होना चाहिए, औरतों के लिए, लेकिन यहां बाई तो होगा नहीं, औरतों के द्वारा तो बंद होगा नहीं, औरतों पर, औरत लोकेशन तो है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, टू हो जाएगा, फॉर की जगह क्या आ रहा है, टू। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो इस तरह से ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, प्री में आया था। अब इसमें जानते हो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के बराबर है अगर गलत हुआ तो, अगर 2 भी गलत हो गए तो 5 नंबर ले डूबा। इतना प्री जो है एसएससी का इतना ज्यादा खतरनाक कर दिया इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए, 25 नंबर का होना चाहिए, 25 क्वेश्चन होने, अरे 50 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन 25 कर दिया है, बहुत बुरा।